हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस इन्फोटेक। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ G20 सम्मेलन के बारे में कि G20 में क्या क्या होने वाला है और G20 कब होगा, ये चीज़ उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को भी नॉलेज मिल सके कि G20 है क्या और किस चीज के बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो G20 समिट सम्मेलन में आने वाले मेहमानों की पूरी लिस्ट है हमारे पास। कौन से देश और कौन से नेता यहाँ पे उपस्थित होंगे और क्या क्या बात कही जाएगी, वो सारी चीजें पे हम लोग गौर करेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि G20 समिट 2023 दिल्ली भारत के विश्व सबसे मजबूत आर्थिक संगठनों में से एक है। G20 सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। इस सम्मेलन में दुनिया के 40 से ज्यादा देश और राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे, जिसकी वजह से समूचे विश्व की नजर इस पर रहेगी। सम्मेलन में होने में अब सिर्फ आपका 7 से 8 दिन बचा हुआ है। तो 8 से लेकर के 10 सितंबर को होने वाली 2 दिवसीय G20 सम्मेलन की तैयारी आखिरी चरण पे अभी चल रही है। तो किस किस मुद्दे पे बात होगी वो चीज मैं आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूं। तो सबसे पहली चीज की G20 समूह के फैसले होंगे विश्व के लिए महत्वपूर्ण। समय के साथ बड़ा होता गया G20 समूह। G20 में 9 देश भी शामिल होंगे जो समूह का हिस्सा नहीं है, यानी कि G20 में जो पहले 9 देश ऐसे हैं जो पहले आपके समूह में हिस्सा नहीं थे, वो अब जा करके वो भी शामिल होंगे। तो इस चीज के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से देश हैं और कौन कौन से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं। इस चीज के बारे में भी हम लोग जानेंगे। विश्व की वर्तमान चुनौतियों पर भी बात होगी, क्या चुनौतियां हैं इस पे भी बात होगी। आगे चल के ये चीज भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज कि भारत के सबसे मजबूत आर्थिक संगठनों में से एक G20 सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। इस सम्मेलन में दुनिया के 40 से ज्यादा देश और राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे, जिसकी वजह से समूचे विश्व की नजरें इस पर रहेंगी। सम्मेलन होने में अब महज 7 से 8 दिन बचे हुए हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली में 8 से 10 सितंबर को 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन 2023 को होगा, जिसकी आखिरी चरण पे तैयारियां चल रही हैं। मगर G20 सम्मेलन में शामिल होने वाले कई मेहमान के भारत आने पर अभी भी असमंजस बना हुआ है। कई राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे हैं जिनके सम्मेलन में शामिल होने पर संदेह बना हुआ है। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए एक बड़ा राजनीतिक अवसर लेकर आई है, जिससे भविष्य में देश को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगी। अब बात करते हैं कि G20 समूह में विश्व के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी चलिए देख लेते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में भी विस्तार से बता लेते हैं। G20 उन 19 देशों से बना है जो संयुक्त रूप से विश्व के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 85% और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में 75% का योगदान देते हैं। यह आंकड़े दुनिया के लिए कितनी बड़े हैं इसको समझा जा सकता है। इसके साथ ही G20 समूह के अंदर जो भी फैसला लिए जाएंगे वह भी विश्व के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखेंगे। अब G20 समय के साथ कैसे बड़ा होता गया, ये चीज भी आपको बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे बड़ा होता गया, कब से G20 चला आ रहा है, कब इसका स्थापना हुआ, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। तो G20 समूह साल 1999 में अस्तित्व में आया था, जिसका मकसद वैश्विक आर्थिक संकट से उबरने के लिए था। सम्मेलन की शुरुआत में सदस्य देशों के वित्त मंत्री और प्रमुख बैंकों के गवर्नर को बुलाया जाता था, मगर समय बीतने के साथ इस समूह का दायरा व्यापक होता चला गया। वर्तमान समय में विश्व के प्रमुख संकटों या फिर चुनौतियों से उबरने के लिए G20 सम्मेलन में चर्चा होती रही
और होती रहेगी और होंगी। अब इसके जो प्रमुख मुद्दा है उसके बारे में जानेंगे कि इनके प्रमुख मुद्दे क्या है। G20 में जो मीटिंग होने वाले हैं उसमें किस टॉपिक पे बात की जाएगी और कौन कौन से वो टॉपिक है वो चीज हम जानेंगे। तो उसमें आपका वर्तमान चुनौतियों में प्रमुख तौर पर विश्व में खाद्य संकट, ऊर्जा की कमी, जलवायु परिवर्तन, वर्तमान महामारी और यूक्रेन युद्ध का मुद्दा शामिल है। और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दाएं हैं जो शामिल हैं इसमें, वो सारे चीज हम जानेंगे। जो 8 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक जो मीटिंग होगी उसमें हम लोग जानेंगे सारे डिटेल्स कि क्या क्या मुद्दा है और क्या मुद्दा नहीं है, किस टॉपिक पे बात होगी, किस टॉपिक पे बात नहीं होगी। तो G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित 25 से ज्यादा वैश्विक नेता शामिल होने भारत आ रहे हैं। 8 से 10 सितंबर को होने वाले दिवसीय शिखर सम्मेलन में दो देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों के प्रमुख नेता इसमें शामिल होने आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि G20 सम्मेलन 2023 में कौन से वैश्विक नेता शामिल होंगे और कौन सा सम्मेलन में भाग नहीं ले सकेंगे। इसका पूरा लिस्ट है हमारे पास। हो सके तो इस लिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से उसका PDF डाउनलोड करके आप सारा लिस्ट और सारा डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं एक बार रिमाइंडर कॉल दे देता हूं, आपको पढ़कर सुना देता हूं कि कौन कौन से लोग आएंगे और कौन कौन से लोग इसमें शामिल नहीं है। तो शिखर सम्मेलन में आमंत्रित सदस्य देश के और उनके राष्ट्र अध्यक्षों की पूरी जानकारी है यहाँ पे। तो चलिए उनके नामों को देखते हैं, कौन है और किस पोस्ट में है ये भी जानेंगे। तो फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री, जियोर्जिया मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, सिरिल रामफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री, लुइज इनसियो लूला दा सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति, मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के प्रधानमंत्री, ओलफ स्कोल्ज जर्मनी के चांसलर, रेसेप तैयब अर्गोदन तुर्की के राष्ट्रपति, यूं सुक येओल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। इतने सारे लोग G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इनमें से भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिकता वाले नेता चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की उपस्थिति होगी, मगर शी ने अभी तक G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आने के औपचारिक पुष्टि नहीं की है। विदेश मंत्रालय के प्रमुख प्रवक्ता अरविंद बख्शी ने पिछले दिनों जानकारी देते हुए कहा था कि शी ने अभी तक कार्यक्रम में शामिल होने की पुष्टि नहीं की है। और भी उनके अलावा और भी कुछ देश हैं जो अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, तो उसके बारे में भी जानेंगे कि वो कौन कौन से देश है जो अभी तक पुष्टि नहीं की है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो चलिए उनके नाम देख लेते हैं, उनका लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें देश पुष्टि अभी तक नहीं की है। तो विदेश मंत्रालय के मुताबिक मैक्सिको, सऊदी अरब, तुर्की, जापान, जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया, ब्राजील और अर्जेंटीना से भी अभी तक कोई पुष्टि नहीं आई है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जगह उनके प्रतिनिधि के तौर पे रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भारत आएंगे। अब G20 में शामिल होने के लिए भारत ने उन 9 देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है जो इस समूह का हिस्सा नहीं है। तो आइए उनका भी लिस्ट देख लेते हैं, उनका भी नाम जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को
आमंत्रित किया गया है जो इस G20 सम्मेलन का हिस्सा नहीं है। तो मार्क रूटे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री, बोला अहमद टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति, शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति, प्रविंद कुमार जुगनाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री, ली सिन लुंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री, प्रेडो संचेन स्पेन के राष्ट्रपति, शेख मोहम्मद बिन जायद संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति, सैयद असद बिन तारिक अल सैयद ओमान के उप प्रधानमंत्री। तो ये सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो लोग अभी तक इस समूह का हिस्सा नहीं है, मगर इन्हें भी आमंत्रित किया गया है G20 के लिए। अब आते हैं G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए इन विश्व संस्थाओं के अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। तो उनका भी लिस्ट देख लेते हैं। एंटोनियो गुटरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, अजय बांगा विश्व बैंक के अध्यक्ष, अजय माथुर अंतरराष्ट्रीय सोलर अलियांस के डीजी, अमित प्रोती उपता प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के डीजी, और भी बहुत से ऐसे संस्थाओं के अध्यक्ष हैं जिन्हें इनवाइट किया है। वो आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा और नाम पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से अध्यक्ष को भी बुलाया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि सुरक्षा के बारे में, कि दिल्ली में जो 8 से लेकर के 10 तारीख तक जो G20 सम्मेलन होने वाले हैं उसमें क्या क्या सुरक्षा रहेगी और किस प्रकार से सुरक्षा की जाएगी उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, G20 सम्मेलन में शामिल होने आ रहे विश्व के इतने बड़े नेताओं की सुरक्षा में कोई छोटी सी भी चूक ना हो, इसके लिए दिल्ली में जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी रखी जाएगी। दिल्ली के आसमान में किसी भी संदिग्ध गतिविधि, यूएवी या ड्रोन से कड़ी नजर रखी जाएगी। सुरक्षा के लिए वायुसेना के लड़ाकू विमान अलर्ट मोड पर रहेंगे। वायुसेना ने दिल्ली हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए वायु रक्षा मिसाइल परमाणुओं को तैनात किया है पहले से ही, कि इमरजेंसी में मान लीजिए अगर कुछ होता है तो ये सुरक्षा के तहत पे खड़े रहेंगे और उसे लड़ेंगे। तो चलिए, मैं वीडियो में यही बताना चाह रहा था आप लोगों को। मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए, मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच।